आज मैं एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ में हूं जो कि है ट्रैक्शन के बारे में। यानी कि माय फ्रेंड्स, ट्रैक्शन जो फंडामेंटल के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, समटाइम्स कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आता है। स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने पढ़ा था तो मेरे भी नहीं आया था, बट अगर आप उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके और थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो वो आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन कई बार जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आज आपको इस पूरी वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले जाते हैं जो एग्जाम्स के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रैक्शन, व्हाट इज ट्रैक्शन? यानी कि एनी मैकेनिकल फोर्स, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद में इसके मतलब के ऊपर चलेंगे। यानी कि एनी मैकेनिकल फोर्स दैट इज applied onto the injured part, यानी कि इंजर्ड पार्ट के ऊपर, इंजर्ड पार्ट यानी कि अपने पास में लगाई गई हुई ऐसी कोई भी मैकेनिकल फोर्स जो कि इंजर्ड पार्ट के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए, पेन को कम करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है एक्सटर्नली, मैनुअली, बाहर से किसी भी फ्रैक्चर्ड पार्ट को कोई भी इंजरी हो जाती है उसको सही करने के लिए, उसकी नॉर्मल लेंथ को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है, बाहर से लगाई जाती है, मैनुअली लगाई जाती है, कोई एक्सटर्नल पर्सन लगाता है, उस फोर्स को कहा जाता है ट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? ट्रैक्शन। द ट्रैक्शन इज लाइक external force or external manually force that is applied by some person onto the injured part to maintain that particular length of that part where the injury occur, so that is known as traction। ठीक है, ट्रैक्शन ये होता है। अब इसके बाद में डेफिनेशन के बाद में इससे रिलेटेड कि भाई आप इसको क्यों लगाओगे, यानी कि पर्पस, What are the purpose, यानी कि क्या क्या कारण होते हैं जहां पे लगा जाते हैं। देखो 3-4 मेन जो मैंने आपको अभी बता चुका हूं, विच इज फर्स्ट वन रहता है कि सर टू रिड्यूस, टू रिस्टोर द लेंथ ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट, यानी कि फ्रैक्चर पार्ट की जो लेंथ होती है उसको रिस्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे सर इमोबिलाइजेशन, के लिए इसका यूज किया जाता है। देन तीसरे नंबर पे होता है सर टू रिड्यूस द पेन, यानी कि टू रिड्यूस द पेन को सर अपने पास में रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। चौथे नंबर पे लेंथ हो गया, इमोबिलाइजेशन हो गया, रिड्यूस हो गया, फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सर जो फंक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या फिर किसी भी बोनी पार्ट का या फिर बोन का फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि ये जो मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि अगर ट्रैक्शन किस लिए यूज किया जाता है और फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाए तो सर टू रिस्टोर द लेंथ ऑफ द फ्रैक्चर, आपको ये जवाब देना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो सर टू रिड्यूस द पेन, और देन तीसरे नंबर पे इमोबिलाइजेशन। तो ये था इसके पर्पस की, ट्रैक्शन किस कारण की वजह से लगाया जाता है, व्हाट आर द purposes of by applying this traction। ठीक है, ट्रैक्शन को बस याद रखना, T stand for traction और R stand for restore the pain, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और A stand for alignment, अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और C stand for कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी कि सर कंफर्ट प्रोवाइड करवा देता है, और सर T stand for I stand for immobilization, और ये ऐसे करके अपन आसानी से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, ट्रैक्शन कैसे पढ़ा जाता है, ये इसके नॉर्मल फंक्शन, जो पर्पस जो इसके अंदर यूज किया जाता है। देन उसके बाद में सर टाइप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि भाई क्या टाइप्स होते हैं ट्रैक्शन के। तो देखो भैया, टाइप्स के अंदर मैं बात करूं तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्किन ट्रैक्शन। व्हाट इज दैट? स्किन ट्रैक्शन। द सेकंड वन विच इज स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है, स्केलेटल ट्रैक्शन। द थर्ड वन विच इज सर स्पेसिफिक, यानी कि ट्रिपल एस आर द क्या ट्रैक्शन यूज फॉर द, किसके लिए सर? मेनली यूज फॉर द पर्पस और टू मेंटेन द
बोन को, पेन को रिड्यूस करने के लिए, अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए, तो जितने भी उसके जो पर्पस होते हैं उसमें से जो 3 तरह के ट्रैक्शन यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है दैट इज स्किन ट्रैक्शन, यानी कि स्किन के ऊपर लगाया हुआ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहरी तौर पे से वो स्किन ट्रैक्शन। स्केलेटल यानी कोई हड्डी पे लगाया गया हुआ कोई भी ट्रैक्शन, बोन के ऊपर लगाया हुआ कोई ट्रैक्शन। द थर्ड वन विच इज स्पेसिफिक, यानी कोई पर्टिकुलर कोई एरिया के अंदर इंजरी हो जाती है बॉडी पार्ट के अंदर, तो उसके ऊपर लगाया गया हुआ ट्रैक्शन, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ट्रैक्शन। अब पढ़ते हैं इनके टाइप्स, यानी कि सब टाइप्स क्या होते हैं किसके, स्केलेटल ट्रैक्शन के, नहीं स्किन ट्रैक्शन के। यानी कि सर स्किन ट्रैक्शन कितने तरह का होता है, देखो माय फ्रेंड्स, स्किन ट्रैक्शन है क्या होता है, अपने दिमाग के अंदर बीबीआर प्रेजेंट होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि बीबीआर कहते हैं, जो एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोग्लिया वगैरह सेल्स होते हैं जो अपने दिमाग की जो मेम्ब्रेन होती है जहां से अपनी जो सम ड्रग्स कैन ट्रांसपोर्ट और सम ड्रग्स कैन क्रॉस दैट मेम्ब्रेन और सम ऑफ दैट कैन नॉट क्रॉस बिकॉज ऑफ दैट बीबीआर। क्योंकि भाई जो ऑब्वियस बात है सब बैक्टीरिया वायरस को क्रॉस करने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बाहर की तरफ से पूरी बॉडी का, पूरी ब्रेन का, तो उसको मेंटेन करने के लिए बीबीआर होता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं उसको। ऐसे ही वहां से उठाओ बीबीआर, यानी कि बी स्टैंड फॉर बक्स एंड एस बी स्टैंड फॉर ब्रायंट एंड द थर्ड वन विच इज रसल ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया स्किन ट्रैक्शन, क्या हो गया रसल ट्रैक्शन, और क्या हो गया रसल ट्रैक्शन, यानी कि B स्टैंड फॉर बक्स और B स्टैंड फॉर ब्रायंट, इसको साफ बता देता हूं मैं, और R स्टैंड फॉर रसल ट्रैक्शन, यानी कि रसल ट्रैक्शन। अब पढ़ते हैं सबसे पहले बक्स ट्रैक्शन क्या होता है, देन उसके बाद में ब्रायंट और रसल ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान है, पूरी वीडियो को देखना, दिमाग लगा के रखना, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे रखना, बड़ा ही आसान है, समझ जाएगा, एक बार में आ जाएगा, ठीक है। बक्स ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन मींस यानी कि वो ट्रैक्शन, आप तो बस ऐसे याद रखो, कैसा मैं बताता हूं ऐसे। देखो बक्स नाम की एक महिला थी, बक्स नाम की एक लड़की थी जो चल रही थी, कब चल रही थी, रोड पे चल रही थी, कमर में दर्द था, यानी कि लोअर बैक पेन था उसके, और लोअर, ठीक है रुको, लोअर बैक पेन था, लोअर बैक पेन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, आगे गिर जाएगी वो, गिरते के साथ में सर 2 चीज होगी, एक तो होगा सर हिप फ्रैक्चर, ठीक है सर, हिप फ्रैक्चर होगा, और एक होगा सर शाफ्ट फ्रैक्चर, किसका, फीमर का, ठीक है, शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ठीक है। तो ये होती है अपने पास में शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर, यानी कि फीमर के अंदर फ्रैक्चर हो जाना। लोअर बैक पेन, यानी कि ये लोअर बैक पेन के अंदर यूज किया जाता है, हिप फ्रैक्चर के अंदर यूज किया जाता है, शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ द फीमर के अंदर यूज किया जाता है, क्या, टोटल स्किन ट्रैक्शन के अंदर से बक्स ट्रैक्शन। देखो स्किन, ये तो हो गया किसका, बक्स ट्रैक्शन के। बक्स नाम की एक लड़की थी, महिला थी, औरत थी, जो भी थी, वो कमर दर्द था उसके अंदर, ऑब्वियस बात है, तो लोअर बैक पेन के अंदर ये लगाया जाता है, स्किन के ऊपर लगाया जाता है, प्लस में, और फिर वो अगर जा रही थी चलते चलते गिर गई, गिरते के साथ में हिप फ्रैक्चर होगा, हिप फ्रैक्चर होगा तो जो, और सेकंड और कौन सा फ्रैक्चर हो सकता है सर, सेकंड वन इज जो शाफ्ट होती है, नहीं जो शाफ्ट नहीं होती इसकी, इसका होता है सर हेड ऑफ द फीमर, सॉरी हेड ऑफ द फीमर की फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, हेड जो होता है ऊपर का, उसके अंदर जो फ्रैक्चर हो जाता है, दैट इज नोन एज किसका फ्रैक्चर, बक्स ट्रैक्शन होता है। इसका सर जो स्किन ट्रैक्शन का नॉर्मल वेट होता है सर, वैसे यूज तो किया जाता है सर ये 3 to 5 डेज तक, यानी कि 3 से 5 दिन तक इसका यूज किया जाता है, और 5 to 10 पाउंड वजन होता है इसका। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 3 to 5 डेज, ऐसे याद रखना, 3 से 5 दिन तो इसका यूज किया जाता है, और 5 to 10 पाउंड इसका वजन होता है। तो ये था स्किन ट्रैक्शन के बारे में, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल होता है ये, यानी कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल यूज होता है इसका, याद रखना ये भी, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल जो यूज होता है किसका, 3 to 5 डेज होता है, 5 to 10 पाउंड वजन होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रैक्शन। द सेकंड ट्रैक्शन व्हिच इज, ये लिख लिया होगा आपने, देन उसके बाद में सेकंड ट्रैक्शन व्हिच इज सर बक्स ट्रैक्शन, यानी कि बक्स, बक्स नहीं, उससे पहले रसल पढ़ लेते हैं, ठीक है। रसल ट्रैक्शन, रसल ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, देखो ये होता है कि सर रसल नाम का एक आदमी था, बक्स नाम की एक औरत थी, रसल नाम का एक आदमी था, जो गिरा चलते चलते, और चलते के साथ में उसके अंदर फ्रैक्चर हुआ, किसका, फीमर का, ठीक है। तो सर ये फीमर के फ्रैक्चर के अंदर यूज की जाती है,
और ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये अपनी हड्डी है फिर, ठीक है, और अगर ये फीमर है, ठीक है, अगर ये फीमर है, इस फीमर की जो ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लगाई जाने वाली जो ट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज रसल्स ट्रैक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है, फीमर के अंदर यूज की जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद में यूज हॉरिजॉन्टली इन फिबुला, हॉरिजॉन्टल इन फिबुला और टिबिया, एंड टिबिया के जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर इसका क्या यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टली यूज किया जाता है, किसको, सर रसल ट्रैक्शन को, ठीक है, ये फीमर होती है, इसके नीचे फिर टिबिया और फिबुला जो आपने पढ़ी होगी इसके साथ में अटैच होती है, तो उसके अंदर सर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली यूज किया जाता है, किसका, सर रसल ट्रैक्शन को। देन उसके बाद में थर्ड वन विच इज सर बीवीआर, यानी कि बीवीआर के अंदर से आखिरी का जो बी बच गया दैट इज नोन एज बक्स ट्रैक्शन, ना सॉरी ब्राइन ट्रैक्शन। क्वेश्चन आता है यहां से, याद लिख लेना, रट लेना, लाल पेन नीले पेन से लिख लेना। तो क्या होता है कि ब्राइन ट्रैक्शन, ब्राइन ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, देखो सर ब्राइन ट्रैक्शन के अंदर जो मेन चीज होती है दैट इज सर ये 6 साल से छोटे बच्चों के अंदर यूज किया जाता है, 6 इयर्स लेस होता है उन बच्चों के अंदर होता है। क्वेश्चन आता है ये कि ये ब्राइन ट्रैक्शन छोटे बच्चों के अंदर जो ट्रैक्शन यूज किया जाता है उस ट्रैक्शन का क्या नाम होता है, दैट इज ब्राइन ट्रैक्शन होता है। अभी लास्ट ऋषिकेश एम्स के अंदर भी आया था, तो 6 इयर्स होता है ब्राइन इसका ट्रैक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में होता है, ठीक है, देन उसके बाद में होता है अपने पास में क्या कि ब्राइन ट्रैक्शन होता है, कब यूज किया जाता है, फीमर फ्रैक्चर के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर हो गया हो या फिर हिप फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है, किसके अंदर, छोटे बच्चे के अंदर, ठीक है, छोटे बच्चों के अंदर अगर ये हो जाता है तो इसका यूज किया जाता है ब्राइन ट्रैक्शन को। दूसरा नाम होता है इसका गैलोज ट्रैक्शन, यानी कि गैलो ट्रैक्शन भी इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है। ये था ब्राइन ट्रैक्शन के बारे में और हिप फ्रैक्चर के अंदर होता है। याद रखना भाई फ्रेंड्स, जब इसको एलिवेट किया जाता है तो अगर जैसे ये बच्चा है, ये सुपाइन पोजीशन, ये बेड सरफेस है, अगर ये बच्चा लेट रहा है और देन इसके बाद में इसके पैर होते हैं, इसको सर एलिवेट करके रखा जाता है 90 डिग्री पे, और जो इसका ये हिप्स पार्ट है इसको 15 डिग्री पे पार्ट को एलिवेट करके रखा जाता है, ठीक है, एलिवेशन दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर एक बच्चा है उसको ब्राइन ट्रैक्शन हो रहा है तो सर जो उसके बटक्स होते हैं, जो हिप्स होते हैं, उसको 15 डिग्री ऊपर जो सरफेस होता है जहां से वो लाई कर रखा है उसको एलिवेट करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये थे बटक्स जो बच्चे के एलिवेट करके रखते हैं 15 डिग्री पे, और ये था ब्राइन ट्रैक्शन। इट्स ओवर अबाउट स्किन ट्रैक्शन। देन उसके बाद में अवर नेक्स्ट ट्रैक्शन विच इज स्केलेटल ट्रैक्शन और विच इज इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन, यानी कि स्केलेटल ट्रैक्शन के बारे में क्या क्या होता है। देखो भैया, स्केलेटल ट्रैक्शन होती है अपने पास में, स्केलेटल ट्रैक्शन, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि फर्स्ट होती है इसके बारे में सर ये 6 to 8 वीक्स तक लगाया जाता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने तक इसका यूज किया जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद में किया जाता है, इसका हमेशा याद रखना, आफ्टर सर्जरी के बाद में किया जाता है, पहले कभी यूज नहीं करते हैं। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे होता है कि सर इसका 10 to 40 पाउंड वजन होता है। कितना पाउंड वजन होता है, 10 to 40 पाउंड वजन होता है स्केलेटल ट्रैक्शन का। ये थी स्केलेटल ट्रैक्शन से पूछे जाने वाली बातें। मोस्ट इफेक्टिव होता है ये, यानी कि इफेक्टिव होता है किससे, स्किन ट्रैक्शन से। वो क्लिनिकल के अंदर मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, लेकिन इफेक्टिव पूछा जाए तो मोस्ट इफेक्टिव स्केलेटल ट्रैक्शन ही होता है। कब, जब यहां पे डायरेक्ट फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू द बोन, यानी कि डायरेक्ट फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन टू द बोन, ये होती है अपने पास में क्या, ऑन टू द बोन, दैट इज नोन एज स्केलेटल ट्रैक्शन, यानी कि स्केलेटल ट्रैक्शन उसे कहा जाता है। देन उसके बाद में इसके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन व्हिच इज जनरली फाउंड इन आवर फंडामेंटल और फाउंड इन आवर बॉडी, दैट इज फर्स्ट वन व्हिच इज हेलो ट्रैक्शन, यानी कि हेलो ट्रैक्शन, वो ट्रैक्शन जो हेलो करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ट्रैक्शन यानी कि जो स्पाइनल इंजरी के अंदर किया जाने वाला यूज, यानी कि स्पाइनल इंजरी हो जाती है अपनी कभी भी, अगर अपन चोट लग जाती है चलते समय, बाइक चलाते समय, फिर कभी भी कोई भी हेड ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, तो उस टाइम पे जो अपनी स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर अगर समटाइम्स गेट इंजर्ड ड्यू टू विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन वी विल यूज, दैट इज हेलो ट्रैक्शन। याद रख लेना ऐसे कि HS, यानी कि HS से अगर आपको कुछ याद आया हो कि सर अगर कोई पेशेंट को रात को गोली देनी होती है डेली बिना किसी के अंदर, तो ऑर्डर आता है HS,
H स्टैंड फॉर हेलो और H स्टैंड फॉर अपने पास में इसके अंदर स्कैपुलर ट्रैक्शन के अंदर हेलो ऐसे यूज फॉर द स्पाइनल इंजरी, ठीक है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में विच इज हेलो ट्रैक्शन के बाद में इतना ले लिया। देन उसके बाद होता है क्रच फील्ड टोन ट्रैक्शन, यानी कि वो ट्रैक्शन जो C स्टैंड फॉर क्रच एंड C स्टैंड फॉर सर्वाइकल, यानी कि सर्वाइकल के अंदर जब डैमेज हो जाती है सर्वाइको या फिर सर्वाइकल स्पाइनल दोनों जब एक साथ में डैमेज हो जाती है उस टाइम पे यूज करने वाले ट्रैक्शन को क्रच फील्ड टोन ट्रैक्शन कहा जाता है। C स्टैंड फॉर क्रच और C स्टैंड फॉर सर्वाइकल, याद रखना माय फ्रेंड, C स्टैंड फॉर क्रच, C स्टैंड फॉर सर्वाइकल और क्रच के लिए, ठीक है। ये होता है किसके बारे में, क्रच फील्ड टोन के बारे में। आई होप ये आसान था, इतना डिफिकल्ट नहीं था यहां तक। अब बचता अपने पास में आखिरी ट्रैक्शन, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ट्रैक्शन। व्हाट इज दैट? स्पेसिफिक ट्रैक्शन। स्पेसिफिक ट्रैक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये कहां-कहां यूज किया जाता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट वन विच इज डनलोप ट्रैक्शन, यानी कि वो ट्रैक्शन जो जनरली फाउंड किया पाया जाता है बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर यूज किया जाता है। इसको बोन एंड स्किन ट्रैक्शन दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। बोन और स्किन ट्रैक्शन के अंदर दोनों की तरह इसका यूज किया जा सकता है। बच्चों के अंदर होता है सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर हो जाता है, सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, यानी कि वो फ्रैक्चर जो अपनी सुप्राकोंडाइल, यानी कि सर जो एक फ्रैक्चर होता है किसका, ह्यूमरस, ये बोन होती है। इस बोन के अंदर जो ऊपर का पार्ट होता है उसके अंदर जब डैमेज हो जाता है, छोटे बच्चों के अंदर यूज किया जाता है, तो इसको बोन और स्किन दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। नाम है इसका डनलोप ट्रैक्शन। देन उसके बाद में आता है अपने पास में डनलोप ट्रैक्शन आता है। इसके बाद में सिर्फ एक और ट्रैक्शन आता है, दैट इज नोन एज, क्या कहा जाता है, हेलो ट्रैक्शन। हेलो नहीं, हाँ ठीक है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में सर हेड हाल्टर, यानी कि हेड हाल्टर ट्रैक्शन क्या होता है, देखो भैया आपने वो तो देखा ही होगा पहले के मूवीज के अंदर कि वो एक आदमी होता है, वो इतना बड़ा जो गले के अंदर पट्टा लगा लेता है और उसकी गर्दन ना इधर हो सकती है ना उधर होती है, दैट ट्रैक्शन इज नोन एज हेड हाल्टर होती है। 1.6 इसका आउंस इसका वजन होता है और ये सिटिंग पोजीशन के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। सिटिंग पोजीशन के अंदर इसका यूज होता है। बस इतनी सी बात है, भूलना मत, भूल जाओगे तो किसी ना किसी दिन मार खाओगे, तो बेटर है। 1.6 आउंस होता है वजन, सिटिंग पोजीशन होती है, हेड हाल्टर इसका नाम होता है। ये था ऑल अबाउट हेड हाल्टर ट्रैक्शन। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज बैलेंस्ड सस्पेंशन, यानी कि बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन। बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन होता है। इसमें जो यूज किया जाता है ये सभी के अंदर यूज किया जा सकता है, सर फीमर के अंदर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जो वेट होता है हमेशा वेट जो कि कहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाता है, सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्लाई किया जाता है, तभी तो बैलेंस बनेगा। एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो दोनों की तरफ से बराबर हो जाएगा। दिस इज नोन एज बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब लास्ट की कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ये लिख लिया हुआ आपने, इतना ये इसके बारे में। देन उसके बाद में आखिरी जो पॉइंट बनता है नर्सिंग प्रायोरिटीज, आप लिख लेना, राइट डाउन कर लेना सर। नर्सिंग प्रायोरिटीज, यानी कि एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या क्या प्रायोरिटीज होगी जब एक वो किसके अंदर होगा, सर ट्रैक्शन के पेशेंट के अंदर होगा, उसकी केयर करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट वन, दैट इज ट्रैक्शन शुड ऑलवेज बी एलिवेट। What is that? Traction should always be elevate, यानी कि ट्रैक्शन को हमेशा एलिवेट करके रखेंगे। देन सेकंड नंबर पे द वेट डज नॉट टच टू द फ्लोर, यानी कि नेवर टच टू द फ्लोर, कभी भी टच नहीं होना चाहिए। जो वेट होता है, जो फोर्स होती है अप्लाई की गई थी एक्सटर्नल, दैट नेवर बी टच टू द फ्लोर, यानी कि फ्लोर के ऊपर कभी भी टच नहीं होना चाहिए। देन तीसरे नंबर पे नेवर चेंज द पोजीशन व्हेन पेशेंट इज इन ट्रैक्शन, यानी कि अगर पेशेंट अगर ट्रैक्शन के अंदर है तो कभी उसकी पोजीशन चेंज नहीं की जाती है। द फोर्थ वन विच इज हमेशा जो वो वेट होता है उसको ग्रेविटी से ऊपर रखना पड़ता है, यानी कि उसको हमेशा एलिवेट करके रखा जाएगा। एंड द फाइव विच इज, अगर उसको ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर लगाया जाए रखा है, उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन प्ले कर रहा है, तो
उसके बाद में स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर पिन साइड केयर की जाती है। पिन साइड केयर यानी कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसी केयर की जाती है? पिन साइड केयर। अगर एक तो वजन कभी भी टच नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। द सेकंड प्रायोरिटी पिन साइड केयर होनी चाहिए। अगर टच हो रहा है तो आप उसको एलिवेट कर दीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, और अगर हटाना है या फिर चेंज करनी है तो वो डॉक्टर करेगा, फिजिशियन करेगा, जो ऑर्थोलॉजिस्ट है वो करेगा कि भाई कैसे उसको ऊपर करना है, नीचे करना है, फिर कम करना है, बढ़ाना है, जो भी है। बट अपना फंडामेंटल जो एथिक्स होता है या फिर जो उस टाइम पे प्रायोरिटी होगी, अपन को उसको टच नहीं करना, डॉक्टर आके करेगा। और प्लस में उसको कभी भी फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए। और पिन साइड केयर की जाएगी, स्केलेटल ट्रैक्शन की जाएगी, दिन में 2 बार की जाएगी, बेटाडीन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, बेटाडीन के द्वारा की जाएगी, दिन में 2 बार की जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है कि पिन साइड केयर किसके अंदर की जाती है, तो इट इज डन इन द स्केलेटल सिस्टम के अंदर। और इसके अगर मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊं तो एक तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देती है। अगर लंबे समय तक पेशेंट रहेगा तो ऑब्वियसली बात है हाइपर कैल्सियमिक स्टेट हो जाती है, हाइपर कैल्सियम हो जाती है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा देता है। और द सेकंड वन विच इज डायबिटिस अल्सरेशन हो जाती है, प्रेशर सोर्स हो जाता है, लंबे समय तक रहेगा तो बेड सोर, तो ऑब्वियसली बात हो ही जाएगी। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर पेशेंट है लंबे समय तक ट्रैक्शन के अंदर है तो व्हाट एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन, यानी कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी? तो नर्सिंग प्रायोरिटी होगी टू इन्फॉर्म द फिजिशियन। सो दीज आर ऑल अबाउट द ट्रैक्शन I have discussed in this class. I hope you like this video. If you like then just give nail and अगर आपको कोई वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन लगा हो तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि वो चैनल आपका ही है और आपके लिए ही कोई फायदा होना चाहिए। और आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।